ना होगा। और यहाँ पर देखेंगे बंदर भैया, और जो कि काफ़ी एग्रेसिव है। इस वक्त मैं खजुराहो से सीधा भीम कुंड के लिए निकला हूँ, और भीम कुंड और खजुराहो के बीच में पड़ता है देवरा। देवरा विख्यात है गढ़ी के लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये देवरा की गढ़ी और खजुराहो के जो मंदिर हैं, इन दोनों का इतिहास सेम है, क्योंकि ये गढ़ी भी उन्हीं के द्वारा ही बनवाई गई है, उन्हीं के वंशजों के द्वारा। और मैं आपको बता दूं वैसे ही भव्य गढ़ी है। ज़रा एक बार मैं आपको पूरा मैं व्यू दिखाऊंगा। ये है, वहाँ से स्टार्ट होती है और पूरा ये एक महल एक भव्यता के साथ में बना हुआ होता है। इसमें ये कुछ नया स्ट्रक्चर यहाँ के जो पुरातत्व विभाग के द्वारा या फिर यहाँ के प्रधानों के द्वारा करवाया गया होगा। और इसका ये मेन दरवाज़ा है जिसमें पहरेदारों के लिए दोनों तरफ है, और इसके बाद ये सीधा लकड़ी का दरवाज़ा पूरा लगा हुआ है। वैसे कहते हैं कि ये पूरा का पूरा शीशम का है, लेकिन जो है इसमें कई सारे दरवाजे जो चंदन वगैरह के हुआ करते थे। और ये इसका प्रथम जो है आपको प्रवेश द्वार है, और इससे यहाँ से आप लोग प्रवेश करने के बाद आप देख रहे होंगे कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में इसे रखा गया। इसके बाद भी इसकी स्थितियाँ बदहालत होती जा रही हैं, बल्कि बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि जिसमें सीधा साफ लिखा है कि पुरातत्विक सर्वेक्षण के अनुसार इसे संरक्षित किया गया है, कि ताकि इसे आने वाले समय में रिसर्च के लिए उपयोग में लाया जा सके। परंतु ये सिर्फ लिखने की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इन ऐतिहासिक जो भी धरोहर हैं इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे किस तरीके से, मैं इसे सिर्फ आपको खंडहर भाग दिखाऊंगा। ये इधर देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा खंडहर हो चुका, एक अपनी भव्यता को खोते जा रहा है, और शायद ये ऐसे ही अनदेखी का शिकार होता रहेगा तो ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। और अब आपको मैं ले चलूँगा इस जिसे आप लोगों ने सुना होगा जो किला वगैरह हुआ करते हैं, ये ऊपर से नीचे आप देखिए किस तरीके से अपनी एक भव्यता को स्वरूप लिए हुए हैं। दोनों तरफ ये सारे बड़े बड़े धरोहर के रूप में ये किले खड़े हुए हैं, और इन्हीं के अंदर जो है सैनिकों को भी रखा जाता है, और यहीं पर राजा भी रहते थे। चूँकि उस समय कहते हैं कि अपने जो ये मध्य प्रदेश का खजुराहो का क्षेत्र है, ये अपने चरम सीमा पर था विकास के। तो अब आप देखिए कि ये कितने भागों में बना हुआ, यानी कि आपको मैंने प्रथम उस पे लेके गया, उसके बाद ये नवीनीकरण कुछ किया गया है यहाँ के ग्राम प्रधानों के द्वारा या फिर जो भी विभाग रहे होंगे उनके द्वारा। लेकिन जिस तरीके से पुरातत्विक सर्वेक्षण के अनुसार इसे संरक्षित किया गया है, उसको देखते हुए इसे जो है बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुराने समय के दरवाजे, इनमें जो गोल हुक टाइप के लगाए जाते थे, ज़रा मैं कहूँगा कि इसे पास में दिखा दें, ये बड़े बड़े हुकों के द्वारा इसे लगाए, जिसे हमें पूर्ण रूप से इसे अगर संरक्षित नहीं किया गया तो ऐसी धरोहर हमारे बीच से विलुप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से पुरातत्व विभाग इसमें जो है सिर्फ एक बोर्ड लगा देता है कि इसमें यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है और वो इसे क्षतिग्रस्त करता है तो उसे 20,000 रुपये दंड भुगतना पड़ेगा। तो सिर्फ लिखने से नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है उसे 20,000 रुपये दंड लिया जाता है। अब आप देख लीजिए इधर एक ये रूम है। अब ये किस लिए बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्थानीय व्यक्ति हैं उनको भी इस बारे में नहीं पता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसका अपना क्या इतिहास रहा होगा। और इसके बाद ये इधर दूसरा है जो कि आप जो हमने बताया कि किले की तरफ जाने के लिए, वैसे तो ये काफ़ी जर्जर किला हो चुका है, लेकिन मैं आपको ऊपर ले चल के दिखाऊंगा किस तरीके से इसे बर्बाद किया जा रहा है। और सिर्फ 2000 डर दिखा करके कि लोग यहाँ पर ना आए, इससे ये किला नहीं बचेगा। और इस किले को अगर संरक्षित करना है तो सबसे पहले पुरातत्व विभाग को इसे संज्ञान में लेना होगा। और यहाँ पर देखेंगे बंदर भैया, और जो कि काफ़ी एग्रेसिव है, और मैं चाहूँगा कि जो है यहाँ पर जो पूरा और इस वक्त मैं इसके
प्रांगण में पहुंच चुका हूं। ये इसका बीच का भाग है। आप देख सकते हैं सिर्फ पुरातत्व विभाग की तरफ से जो गार्ड हुए हैं अभी ये सबसे पहले मैं यहाँ के ग्रामीणों से जानूंगा कि जो यहाँ पर गार्ड हैं क्या वो कंटिन्यू आते हैं टाइमली? शाम सवेरे आते हैं। शाम सुबह। तो क्या इसके बीच में यदि इसे क्षतिग्रस्त किया जाए तो क्या वो ऐसे में जान पाएंगे कि किसने क्षतिग्रस्त करके यहाँ से निकल गए कौन लोग? हाँ, जो कैसे बना थे ये मालूम चला। तो वही चीज़ की क्या ऐसे में संरक्षित रह पाएगा? कैसे रह पाओ? तो क्या कभी ऐसा हुआ कि इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास किया हो, या फिर ऐसा कुछ कि सिर्फ वही बोर्ड लगा और उसके नाम पे खाना पूर्ति हुई? तो आप देख सकते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सबसे पहले मैं ये जानूंगा क्या बंदर उस एरियाज में है कि या पूरे एरियाज में है? अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर मतलब कभी था नहीं, वो आ गया। अच्छा, ये है इसका ये एरियाज है। पहले तो ये बड़े बड़े इसके वो दिखाऊं मैं कि जो यहाँ पर ये पहले मैं दिखाऊंगा कि आखिर ये किन यूज़ों में लिया जाता रहा होगा। कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े अलमारी टाइप के कटे हुए जो पुराने ढंग के कटे हुए हैं, और किस तरीके से जर्जर हो रहा है। पुरातत्व विभाग भी नहीं ध्यान दे रहा है, यहाँ की प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रही है, और ये बहुत जल्द ही महज 4 या 5 साल में हमारे बीच से ये ऐसी धरोहर गायब होगी जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमें अपने इतिहास को जानना है, अगर हमें अपने इतिहास को जानना है तो ऐसी धरोहरों को हमें बचा के रखना होगा। क्योंकि अब मैं आपको इसकी असलियत मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको बोर्ड में दिखाऊंगा, लेकिन असलियत ये है इसकी कि पुरातत्व विभाग या फिर MP सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है कि इन जो धरोहर है, हमारी जो इतिहास की धरोहर है, उन्हें बचाया जा सके। इस तरीके से धीरे धीरे ये नस्तो नाबूद होकर के खंडहर के रूप में गिरती जा रही हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा और मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप जब आएंगे यहाँ के लिए तो इसकी भव्यता मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये भव्य है। देखिए ये यहाँ से एक सुरंग टाइप का आपको दिख रहा होगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो यहाँ से पूरा का पूरा बंद हो चुका है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये सुरंग टाइप का यहाँ से दिख रहा है तो इसके आगे इसका कुछ ना कुछ महल रहा होगा और वो ख़त्म हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियों के बाद जिस तरीके से आगे का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और हम लोग ऊपर जाके दिखा रहे हैं आपको कि जो यहाँ पर ऊपर व्यू दिख रहा है ये, तो अगर ये व्यू यहाँ पर ऐसे दिख रहा है तो इसके आगे भी इसके सारे स्ट्रक्चर हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखा, मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़ा सा ऊपर आएँ। क्या यही सच्चाई है MP के सरकार या पुरातत्व विभाग की कि जानवर आते हैं और यहीं पर उनकी मौत हो जाती है? ज़रा आप लाइव देखिए किस तरीके से यहाँ जानवर चढ़ के आते हैं और ये फिर यहाँ से नीचे नहीं जा पाते हैं और ये भटक जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। तो ये है यहाँ के पुरातत्व विभाग की सच्चाई। और इसका देखिए ये यहाँ पर जो है बहुत सारे जानवरों को मलमूत्र पड़ा हुआ, इससे पता चलता है कि किस तरीके से इन छोटे छोटे इसमें फंस के जानवर अपनी जान दे देते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि जो सर्वेक्षण विभाग है, जो पुरातत्व विभाग है और यहाँ की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उससे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियोज़ आप तक पहुँचता है तो सबसे पहले इन जो संरक्षित स्थानों इनको संरक्षित किया जाए और एक अच्छे इनको जो है भव्यता का स्वरूप दिया जाए। और ये जिस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं आपको मैं दिखाऊं कि ये सारा एक बार ऊपर से दिखा दिया जाए, ये ऐसा लगेगा जैसे जो डरवानी मूवी भारत में बनती हैं, जो भूतों की फिल्में बनती हैं, सेम वैसा आपको यहाँ पर फील होगा। अगर रात के समय यहाँ किसी को छोड़ दिया जाए तो उसकी जान यूं ही निकल जाएगी सिर्फ इसका पूरा यहाँ की जो सूरत देखने के बाद। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से अपने बदहाली पे रो रहा है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि इसकी अगर सर्वेक्षण विभाग उस 20,000 की जगह जो बोर्ड लगाने में पैसा खर्च किया था, अगर वही पैसा इस तरह से जो फर्जी बर्बाद करते हैं यहाँ पर कुछ काम करने में लगा दें तो धीरे धीरे ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा इतिहास जो हमारे लोगों के सामने जीवित रह पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जानवर भी मरा पड़ा है, उसके आगे कितने अच्छे से पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, पूरा का पूरा ये खंडहर का रूप ले चुका है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं भीम कुंड की तरफ और वहाँ पर दिखाएंगे क्या वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं। अगर हमारा ये चैनल
पूर्ण रूप से एकदम सच्चाई के साथ में रहेगा। अगर कहीं गलत होता है तो वहाँ पर ये सीधा गलत बोलेगा, और अगर जहाँ पर कहीं भी उसे लगता है कि नहीं यहाँ पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और यहाँ पर गलत हो रहा है, तो वहाँ पर मैं आवाज़ अपनी बुलंद करूँगा, उसे कोई नहीं दबा सकता है। तो चलिए अब हमारी टीम आगे बढ़ती है। अब आगे हमारा जो होगा भीमकुंड, और वहाँ के बारे में मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा।